जब आपका इंटरव्यू होता है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि शायद प्रोफेशनल जॉब्स के लिए इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे कैजुअल जॉब्स के लिए भी इंटरव्यू होता है। मेक श्योर करें कि इंटरव्यू में आप उसे ये इंश्योर करा दें कि आप किसी तरह ट्रेनिंग पे आ रहे हैं। ईमेल कर देना कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, होप टू हेयर फ्रॉम यू सून। यहाँ तक सारे करते हैं। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर हियर अगेन विद अनदर वीडियो। सबसे पहले उन सब लोगों को मुबारक हो कि जिन लोगों के वीज़ाज या ग्रांट हो चुकी हैं, एंड गुड लक टू ऑल दोस्त जो अपने वीज़ाज इस टाइम फाइल कर रहे हैं या दे आर इन अ फेज अपने वीज़ाज के डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ जॉब हंट के बारे में कि किस तरह हम जॉब हंट कर सकते हैं, किस तरह हमें जॉब ढूंढनी चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम जॉब हंट करते हुए कर रहे हैं, और क्या वजह है कि जिस वजह से हम स्पेशली पीपल फ्रॉम द मिडल ईस्ट आर नॉट बीन एबल टू लैंड इनटू गुड जॉब्स। मैं वो सारी बातें करने लगा हूँ। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है या ऑल दोज गाइस हु आर फॉलोइंग मी, thank you for your support, but all those who have not subscribed the channel yet, please make sure to hit the subscribe button so that you guys are not missing any new videos. So इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं दैट वी गाइस आर डूइंग व्हाइल डूइंग द जॉब हंट। सो हम स्टार्ट करते हैं कैजुअल जॉब के साथ। तो कैजुअल जॉब्स अगर आप लोगों ने हंट करनी है, एंड इफ यू आर न्यू टू ऑस्ट्रेलिया, सो जो वेबसाइट्स हैं दोज इंक्लूड फिट डोमेन, गमट्री एंड अपने आपके पर्सनल रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कोई जॉब है और मेरा कोई रिलेटिव या मेरे ग्रुप का कोई बंदा आता है, एंड इफ आई हैव दी दैट जॉब और आई हैव दैट लिंक, तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह आपके जो भी दोस्त यार यहाँ पे हैं, या इफ़ यू हैव सम रिलेटिव्स या इफ़ यू हैव सम पीपल जो आपको यहाँ पे जानते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उनसे इन कॉन्टैक्ट आ जाएँ और आप उनको कहें कि आपके लिए वो जॉब ढूंढ के रखें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब आपका इंटरव्यू होता है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि शायद प्रोफेशनल जॉब्स के लिए इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे कैजुअल जॉब्स के लिए भी इंटरव्यू होता है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप मेक श्योर करें कि जो आपका एटीट्यूड है दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। उसके साथ साथ जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है वो ये कि यू मेक श्योर कि यू आर नॉट बेगिंग फॉर द जॉब। आपने उसको ये ज़रूर बताना है कि यू आर इन नीड ऑफ द जॉब, लेकिन आपने ये नहीं कहना है कि, या ये शो नहीं कराना है कि यू आर बेगिंग फॉर द जॉब, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि बेगिंग डेफिनेटली वो फिर आपके लिए आपको जॉब भी नहीं देते, फिर वो आपका मिसयूज़ भी करेंगे डेफिनेटली। और मिसयूज़ इन सेंस कि आपको लो रेट पे रखेंगे, पता लग जाएगा कि यार ये बंदा जॉब की जो है वो सख्त ज़रूरत में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप जॉब के लिए बेग नहीं करें। अगला सवाल आता है कि यार अगर मेरी जो जॉब नहीं है या मेरा पुराना प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं जॉब्स कैसे सिक्योर कर लूँगा। आपने क्या करना है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपने अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है। वो आपको कहेगा कि यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस। आपने से कहना है कि गिव मी अ ट्राई, गिव मी अ चांस, मुझे एक दो दिन ट्रेनिंग पे आने दो, मैं एक दो दिन ट्रेनिंग करता हूँ, मैं काम देखता हूँ, मैं काम समझता हूँ। इफ़ यू आर हैप्पी आफ्टर दैट 2 days वी कैन कंटिन्यू दिस जॉब। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आई एम ग्लैड टू लीव दिस जॉब, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं है या तुम्हें भी समझ नहीं है, डेफिनेटली इट वर्क्स बोथ वेज। तो आपने उसे इंश्योर कराना है कि आप किसी तरह 2 दिन की या 3 दिन की ट्रेनिंग जो है उसे कमिट कर लें, आप आएँ ट्रेनिंग में अपना बेस्ट पुट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आप ट्रेनिंग पे आते हैं वो देखता है कि आपको आप काम सीख रहे हैं, यू आर विलिंग टू डू दैट, यू आर हार्ड वर्किंग, यू हैव दैट मोटिवेशन, सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू लैंड इन दोज जॉब्स। तो आपने ये वाला काम ज़रूर करना है कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेक श्योर करें कि इंटरव्यू में आप उसे ये इंश्योर करा दें कि आप किसी तरह ट्रेनिंग पे आ रहे हैं। साथ ही ये बात मैं ज़रूर मेंशन करूंगा कि जो ट्रेनिंग होती है फॉर देसी एम्प्लॉयज़, देसी मीन जो लोग मिडल ईस्ट से हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट के लोग हैं, उनको पता है कि जो जॉब्स हैं मोस्टली जो पीपल हैं दे आर फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो जो ट्रेनिंग होगी मोस्टली वो ये करेंगे कि आपको अनपेड ट्रेनिंग पे रख लेंगे, लेकिन जो गोरा एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी जो है वो पेड करता है। बहुत सारे आप कह लें कि मलेशियन एम्प्लॉयर्स हैं जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो है वो भी पेड देते हैं। तो इसमें ये होता है कि ट्रेनिंग का जो रेट होता है डेफिनेटली दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% और 50% ऑफ द एक्चुअल पे रेट, लेकिन इट इज़ क्या वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आपको ट्रेनिंग के भी पैसे मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ। तो प्रोफेशनल जॉब्स एक बहुत ही हॉट टॉपिक या हॉट डिबेट है, लोगों को नहीं मिलती, लोग कैजुअल जॉब से ढूंढ लेते हैं, फिर लोग ऊबर करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5 या 6 साल से ऊबर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बीन एबल टू लैंड टू प्रोफेशनल जॉब। सो ये वो चीज़ है या ये वो टॉपिक है जो मैंने अपने सामने पॉइंट डाउन कर लिया था, और मैंने कहा कि जिस तरह मैंने या मेरे दोस्तों ने प्रोफेशनल जॉब सिक्योर की है, नाउ दे आर डूइंग द जॉब एंड दे आर शिफ्टिंग द जॉब, तो वो सारे पॉइंट आपके सबसे वन बाय वन शेयर करूँ। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम हंट किस तरह करते हैं। जो हंटिंग ऑफ द जॉब्स है डेफिनेटली हम उतनी कमिटमेंट शो नहीं करते, हम उतनी एफर्ट पुट नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए।
शुरू में पहली जॉब ऑस्ट्रेलिया में लेना बहुत मुश्किल है, प्रोफेशनल जॉब। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज़ द ऑस्ट्रेलियन रियलिटी। ये लोग प्रेफ़र करते हैं कि किसी को लोकल इंडस्ट्री से उठा लें, रिगार्डलेस वो देसी है या रिगार्डलेस वो गोरा है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि आपको हायर करें, फिर आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें फॉर ट्रेनिंग यू। क्योंकि इनको ये पता होता है कि मेरे पास आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो गई एंड यू आर नाउ इनटू द इंडस्ट्री, तो 2 साल बाद आप जंप ओवर कर जाएंगे। तो जो 6-7 हफ्ते का टाइम दिया या 2-4 महीने का स्टार्ट का टाइम होता है जिसमें आप सीख रहे होते हैं, तो ये आपको पे कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन यू। तो उसको पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो प्रेफर नहीं करती कि वो नए एम्प्लॉयज़ को रखे। और जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे होंगे, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे साथ मिस्टर एक्स अप्लाई कर रहा है, तो मैं मिस्टर एक्स को ये मत सोचूँ कि यार इसके पास तो डिग्री ज़्यादा है, इसका जीपीए ज़्यादा है, यार इसको तो मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये चीज़ आपने यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है, व्हेन यू सिटिंग इंटरव्यू, आप किस तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किस तरह उसको एड्रेस कर रहे हैं, या आप अपने आप को किस तरह ये साबित कर रहे हैं कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इसीलिए किसी को अपने कंपेयर मत करें और कंपेरिजन की वजह से अपने आप को डिसहर्ट मत करें। देन मूविंग ऑन, जब आप यहाँ पे आएंगे, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप 2 महीने पहले भेजते हैं तो ट्राई टू अपस्किल योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। कोशिश करें कि कोर्सेज करते रहें। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है तो उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, प्लानिंग की हैं या मैनेजमेंट की हैं, वो करें। अगर आप आईटी की हैं तो आपके जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन हैं, मेक श्योर करें कि आप वो करें, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप अपने आपको अप टू डेट विद द ट्रेंड रखेंगे या अप टू डेट विद द मार्केट रखेंगे, तो यू कैन ईजिली लैंड इनटू डिफरेंट जॉब्स। मूविंग ऑन, जो वेबसाइट्स हैं किनके थ्रू आप फंड कर सकते हैं, तो वेबसाइट नंबर 1 इज सीक, वेबसाइट नंबर 2 इज इंडीड। इन पे प्रोफेशनल जॉब आती रहती हैं और आप इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में आप जाएंगे, वहाँ पे सारी जेडीज होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे पेज मेंशन होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो यहाँ पे जो गलती है, ये एक्चुअल वो पॉइंट आ चुके हैं जहाँ पे आप और मैं गलती कर रहे हैं। ये वो पॉइंट आ चुके हैं जहाँ पे हम सारे गलती कर रहे हैं और हमें वो गलती अवॉइड करनी है। अगर आप सीख को जाएंगे और अगर आपके वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, पहले आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और देन यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। प्रोफाइल बन गई, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, मैं समझता हूँ शायद दिस इज इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं जॉब खोलूंगा, नीचे ऑप्शन आ रही होती है इजी टू अप्लाई। मैं दिन में 50 जॉब से अप्लाई कर दूंगा, लेकिन इजी टू अप्लाई का बटन दबा दबा के इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस। मेक श्योर करें कि ये बटन मत दबाएं। अच्छा, फिर ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है कि आपने जॉब खोली, अपनी जॉब के अंदर जाके आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है। जब आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि इस जॉब में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आपने अपनी रिज्यूमे में जाना है, मेक श्योर करेंगे जो आपकी रिज्यूमे है वो एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड नहीं कहूँगा, एज पर ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में तस्वीर होती है, मोस्ट ऑफ आप कह लें, ये भी एक डिबेट है कि तस्वीर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे तस्वीर नहीं होती, आपकी सबसे ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन आती है, फिर आपके नीचे एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस में वो कोशिश करते हैं अगर आपने जो जॉब की उसकी आप जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ मेंशन करें, और जो आपके आप कह लें आपके ट्रेड्स हैं या आपके स्किल्स हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं। तो जो भी जॉब्स होंगी उसके अंदर सारा लिखा होता है कि क्या क्या आपको इस जॉब में रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रिज्यूमे को उस जॉब की जेडीज के अकॉर्डिंगली अपनी रिज्यूमे को एडिट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल दूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो उनको एक बंदा चाहिए जो प्लानिंग में अच्छा हो। तो मेरी अगर रिज्यूमे में जाएंगे, मैंने लिखा होगा कि आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग एंड आई हैव 3 years और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने एज अ साइट सुपरवाइजर काम किया, मैंने एज आप कह लें कि असिस्टेंट मैनेजर जॉब की हुई है, लेकिन उनको प्लानिंग का बंदा चाहिए। बेशक मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट गोइंग टू हायर मी, क्योंकि मेरी रिज्यूमे उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। जब आप सीख और या इंडीड पे जब अप्लाई करेंगे तो आपकी रिज्यूमे हैज़ टू गो थ्रू अ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है उस पर फिल्टर लगा हुआ होगा। वो सॉफ्टवेयर अगर प्लानिंग की जॉब है तो वो प्लानिंग का फिल्टर लगा रहा होगा। अगर आपके रिज्यूमे में उसको प्लानिंग का वर्ड नहीं मिल रहा, उसको अगर आप कह लें मैनेजमेंट का लफ्ज़ नहीं मिल रहा, तो वो आपकी रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेगा। जब सॉफ्टवेयर आपकी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट कर लेता है, देन इट गोज टू एचआर या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। फिर उनके पास टाइम आता है कि वो आपकी रिज्यूमे को डिटेल देखते हैं, देन दे कॉन्टैक्ट यू। तो हमारी रिज्यूमेज आगे ही नहीं जा रही होती। तो ये वो गलती है जो आप लोगों ने नहीं करनी। मेक श्योर करेंगे जो जॉब है 10 से 15 मिनट एक जॉब पे लगा दे, क्योंकि आपने रिज्यूमे अपलोड की होती है। आप रिज्यूमे वो सेम रिज्यूमे हर जगह फेंक रहे होते हैं या हर जगह हर एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं। सो दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस। आपने हर जॉब के लिए अपनी रिज्यूमे को अमेंड करना है, या इसका एक प्लान भी ये है या तरीका जो है वो अल्टरनेट वो ये है कि आप अपनी रिज्यूमे को अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑक्यूपेशन या डिफरेंट ट्रेड्स या डिफरेंट जॉब जेडीज देख लें, और एक ही रिज्यूमे आप उस तरह बनाएं जिसमें आपने वो सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेक श्योर करें कि आप 40 से 50 कीवर्ड्स डाल दें, ताकि अगर आप इजी रिप्लाई का बटन दबा भी रहे हैं तो ये चीज़ इंश्योर करें कि आपकी रिज्यूमे इज गोइंग टू एचआर या टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब आपकी रिज्यूमे में जिस तरह बताया कि जब पहुंच जाती है फिर एचआर होता है, फिर एचआर जो होता है वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। मैं एक और जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, या मैं आपको
एक और की पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है तो उसके एंड में लिखा होता है कि इफ़ यू आर कंसर्न और इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस जॉब, तो किसी न किसी बंदे का नंबर होता है, उसका नाम होता है या उसका ईमेल होता है। सो दिस इज़ द की पॉइंट। आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को कॉल करनी है, आपने उसे कॉल करके कहना है कि यार मैंने सीक पे या इस इंडीड के ऊपर आपकी ये जॉब देखी थी, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में, मैं मेरी क्वालिफिकेशन ये है, सो आई वांट टू डिस्कस मोर अबाउट। उससे मोटी-मोटी बातें, ऑल्दो आपने सारी जेडीज़ पढ़ ली होंगी, लेकिन आपने उससे मोटी-मोटी 2-4 मिनट की डिस्कशन करनी है एंड देन आपने कहना है ओके आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो मैं अप्लाई कर रहा था तो आई थॉट कि आई मस्ट गिव यू अ रिंग और मैं आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ। आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर ईमेल है तो उसको ईमेल कर देना है कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, होप टू हियर फ्रॉम यू सून। यहाँ तक सारे करते हैं। इसके आगे आता है कि कौन ज़्यादा एफर्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ अब सब लोगों में कॉमन हो चुकी है। लोग अपनी रिज्यूमे एडिट करने लगे हैं। लोग नीचे वाले को फ़ोन करके जो एडमिन नंबर होता है उसको कॉल करके उससे डिस्कस करेंगे, बट नोबडी इज़ गोइंग फॉर अ फॉलो अप। फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप से क्या मुराद है, आपने अप्लाई कर दिया, आप 2 दिन का टाइम दें, आप एक लिस्ट बना लें कि आपने कौन-कौन सी जॉब्स में अप्लाई की है, उसकी किस-किस बंदे से आपकी बात हुई थी, किस फील्ड की जॉब थी, किस जगह पे जॉब थी और कितने पैसों की जॉब थी। वो आप एक एक्सेल पे बना लें या अपने रिकॉर्ड में जिस तरह आपने बनाना है बना लें। तो जब आपने कर लिया, 2 दिन बाद आपने इस बंदे को कॉल करनी है दोबारा। आपने उससे कहना है कि हाय वी हैव स्पोकन 2 डेज़ अगो एंड आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी और कब मैं आपसे व्हेन आई एम गोइंग टू हियर फ्रॉम यू गाइस। आप दो एक आधा फॉलो अप मारें, 1-2 दफ़ा आप मारेंगे वो अननॉय होगा, लेकिन जब आप उसको बार-बार पिंच करते रहेंगे तो उसको लगेगा नहीं यार ही इज़ इंटरेस्टेड। और इसको फिर ये है कि इसको जॉब में इंटरेस्ट भी है, प्लस इसको जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में सब पता है, प्लस ही इज़ द पर्सन जिसने मुझे सबसे पहले अप्लाई करने से पहले भी कॉन्टैक्ट किया था एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग द फॉलो अप। तो इस तरह के लोग इनको बहुत पसंद है। सरल अल्फाज में ये वो होता है कि जिसे हम कहते हैं कि यार आप टीचर को तंग कर रहे होते हो, ये वो वाला साहब है, तंग कर रहे होते हो, लेकिन टीचर को ये पता होता है कि यार ये बच्चा इसके लिए तंग कर रहा है बिकॉज़ ही इज़ इंटरेस्टेड। तो आपने उनको तंग करना है, ये नहीं करना दिन में 40 कॉलें करनी है, आपने 2 दिन बाद 1 कॉल, 2 दिन बाद 1 कॉल, 2 दिन बाद 1 कॉल करके उससे फ़ॉलो अप लेते रहना है अनटिल एंड अनलेस यू सिक्योर दैट जॉब। या तो उसमें ये होगा कि बिलफर्ज अगर आप कर रहे हैं 3-4-5 दिन बाद तो वो कह देगा कि दिस जॉब हैज़ बीन एलोकेटेड टू अनदर पर्सन, आपसे अच्छा बंदा मिल गया था, उसके स्किल्स अच्छे थे, ठीक है। डेफिनेटली दैट जॉब इज़ नॉट फॉर यू गाइस बट एटलीस्ट यू हैव डन द एफर्ट। अगर आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैंड इन प्रोफेशनल जॉब। मेरा एक दोस्त है, उसने 7 महीने ये काम किया है, 7 महीने वो जॉब्स अप्लाई करता रहा है। ही हैज़ अप्लाइड इनटू मोर देन 600 जॉब्स एंड फाइनली ही लैंड इनटू हिज ड्रीम जॉब। आपको ये काम करना है और ये सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा बट वंस यू आर इनटू इट सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस। आपने उम्मीद नहीं हारनी, कंपेयर नहीं करना, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, बट मेक श्योर करना है कि यू आर इनटू दिस प्रोसेस एंड यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी जॉब हार्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहता है कि यार यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस रिगार्डलेस प्रोफेशनल है कैजुअल है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाना है कि यार मेरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो हाउ आई एम गोइंग टू लैंड इनटू दिस जॉब। हर चीज़ सीख जाते हो। यहाँ आपके एम्प्लॉयर्स को भी पता होता है कि आप बाहर से आए हो। डेफिनेटली पाकिस्तान इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। इंडिया की बात करूँ तो इंडियन इंडस्ट्री भी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री। ये डेवलप स्टेट है, हम डेवलपिंग नेशंस हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क है। एम्प्लॉयर्स को पता होता है, दे आर हैप्पी टू गिव यू टाइम। वो कहते हैं कि ठीक है यार आप 2-4 हफ्ते ले लो, नॉट 6 वीक्स, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ले लो ताकि आप काम सीख जाओ, एटलीस्ट यू आर इनटू देयर सिस्टम। सो ये वो चीज़ें थी जो डेफिनेटली मैं चाहता था कि मैं आप लोग से शेयर आउट करूं, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं और ग्रुप में जिस तादाद से लोग अप्लाई कर रहे हैं और जिस जिस नंबर से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि मैं अगर किसी का काम आ सकूँ सो यू गाइस आर मोर देन हैप्पी टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास जो जॉब्स होंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर आउट करता जाऊँगा। मेरी जो लास्ट जो जॉब थी दैट वाज बैक इन 2020। उसके बाद मैंने जॉब नहीं की, सो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दोज गाइस जो मेरे से कैजुअल जॉब का पूछेंगे। बट इफ़ यू आर आफ्टर ऊबर अकाउंट्स या दूसरी डिलीवरी सर्विसेज तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, गाइड कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आपके अकाउंट बनाने में आपकी मदद कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि किन एरियाज़ में काम होता है। यू कैन गो एंड यू कैन डू द जॉब्स, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा ऊबर की हुई है। तो मैं लेकिन इफ़ यू आर आफ्टर द प्रोफेशनल जॉब तो डेफिनेटली मैं उसमें गाइड कर सकता हूँ, उसमें मदद कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ प्रोफेशनल जॉब एट द मोमेंट फॉर द लास्ट 17 मंथ्स। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा मैं आपको शेयर आउट कर लूँ हाउ टू अर्न प्रोफेशनल जॉब्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फेलो पाकिस्तानीज़ या अपने फेलो जनरेशन को इनटू दिस इंडस्ट्री देख सकूं, बिकॉज हम अगर यहाँ पे आ रहे हैं सो देयर इज़ नो पर्पस ऑफ डूइंग और जॉब्स थ्रू आउट 4 साल 5 साल। इफ़ यू आर कमिंग हियर, जब तक आप स्टूडेंट हैं आप कैजुअल जॉब्स करें, बट आफ्टर दैट मेक श्योर यू लैंड इनटू प्रोफेशनल जॉब्स बिकॉज दीज जॉब्स आर हाईली पेड, दीज आर गुड जॉब्स। ऑल्दो शुरू में मुश्किल होगी बट डेफिनेटली वंस यू आर इनटू देयर सिस्टम दिस विल बेनिफिट यू एंड दिस विल रिवॉर्ड यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।